जय श्री राम। जय श्री राम। कौशल्या अभी उसी दुनिया में है कि श्री राम जी का राज तिलक होगा और यहाँ सब कुछ चौपट हो चुका है। मातु वचन सुन अति अनुकूला, जनु सनेह सुर तरु कै फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मन भंवरु न फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कहियो मातु सन अति मृदुबानी। के पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म ध्रुव श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन सनेह बस डर पसी भौरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्ष 4 10 विपन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखऊं, मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तुम मन को दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातुर कर के। सहम सूखी सुन शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृग सुनि केहरी नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया हो, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन
के ही अपराधा तात सुनावम मोहि निदानु को दिन कर कुल भयो क्रसान। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन को जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखि राम रुख सचिव सुत कारुण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिम दशा बरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहु दुहि भांति उर दारुण दाहु। लिखत सुधाकर का लिखी राहु विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न कह ही सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सनेही उभय मति घेरी भय गति साप छछूंदर केरी। राखौं सुतहि करऊं अनुरोधु धर्म जाइयर बंधु विरोध। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और दोनों भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बनी तो बड़ी हानि संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर जय श्री राम जय श्री राम।